जब घिसकती हुई जमीन होगी और सिंदूर का सौदागर लोग बनेंगे तो रास्ता क्या है, समझते हैं? सिंदूर का सौदागर कहीं सुने आज तक दुनिया में? पहली बार हमको लगा कि सिंदूर के सौदागर हो गए हैं कुछ लोग। और जब अब तो कभी वर्कर से मिलते नहीं है, वर्कर तरस जाता है तो कहते हैं वोट हमारे नाम पर है। वोट वर्कर के नाम पर मिलता है, किसी नेता के नाम पर वोट नहीं मिलता है। वर्कर सर्वोच्च है और जनता मालिक है, जनता भगवान है। इसीलिए समझ में आ गई जमीन, इसलिए कार्यालय तो जाएंगे ना। तो क्राइम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन किसको मतलब है? क्या लेना देना किसी को है? कितनी सिंदूरें राजनीति चल रही है, सौदा होगा, क्राइम से क्या लेना देना? बगल में खगड़िया बेगूसराय गए और किसान को गोली मार दिया, वहां गए, तो क्या लेना देना क्राइम से किसी नेताओं का? अब चुनाव लड़ेंगे, जात पात करेंगे कि जनता को बचाएंगे? बिहार में चूहा सरकार की नहीं पकड़ा रही तो अपराधी कैसे पकड़ाएंगे? पहले तो सब नेता अपने अपने दल से अपराधी को हटाए, अपराधी को टिकट देना बंद करे और अपराधी का गणेश परिक्रमा बंद करे और अपराधी को नेता बनाना बंद करे। वसूली करने वाला जमीन माफिया, तो पहले जमीन और बालू और शराब, ऐसे माफियाओं को तो टिकट से बचे। ऐसे ही लोग, कितने अपराधी? भैया ये हम थोड़ी गिनती करने किसी के पार्टी का गए हैं। हमने कहा सभी दल में हमाम में सब नंगे हैं। अब 15-20 साल तो सब लोग रहे हैं ना भाई। 4 साल डिप्टी सीएम सब लोग रहे हैं, नीतीश जी और तेजस्वी जी दोनों साथ रहे हैं, तो मुक्त कर देते 4 साल में। ये चुनाव के समय मुक्त कहाँ से होगा? बिना अपराधी के वोट मिलेगा इन लोग को? दल चलेगा? माफिया साथ रहेगा तो पार्टी चलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। कांग्रेस से मुक्त कर सकते हैं। हल्का लांबा बिहार आई थी, महिलाओं को लेकर उन्होंने घोषणा किया है, पर जेडीयू के नीरज कुमार है, वो कह रहे कि नीतीश कुमार बिहार में महिलाओं के लिए काफी काम किए। हाँ, सब महिलाओं को मजदूर बना दिए हैं। ममता, आशा, आंगनबाड़ी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन भरना ही नहीं है, सब महिला को ही लोग बना दिए हैं। और हम तो अपने नेता से कहते ही हैं कि इंटर की भी किसी भी जाति की लड़कियों के लिए 75% आरक्षण की, निजी क्षेत्र में आरक्षण की घोषणा कर देनी चाहिए ताकि सबको रोजगार मिले। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है, मजदूर बनाने की जरूरत नहीं। सर, पिछले दिनों आपने बयान दिया था कि बिहार में राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए। देश भर में राहुल गांधी के चेहरे को आप आगे लाइएगा तो एनडीए को खत्म कर पाइएगा। उसमें बिहार भी तो इसी देश में है ना। तो राहुल गांधी जी के नाम पर चुनाव लड़िए, निश्चित रूप से बिहार में बड़ा परिवर्तन होगा। राहुल गांधी जी देश के आइकॉन बन चुके हैं, आम आदमी की आवाज बन चुके हैं, राष्ट्रवाद और मानवतावाद के वो प्रतीक हो गए हैं। ईबीसी, ओबीसी, एसटी, एससी, संविधान, आरक्षण सबकी एक आवाज हो चुके हैं। इसलिए राहुल गांधी जी बेरोजगारों की आवाज है, इस देश के आत्मस्वाभिमान और सम्मान की आवाज है। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़िएगा तो एनडीए को हरा। भैया हमारे तो वर्कर है ना भाई, राहुल गांधी जी के साथ एक वर्कर की तरह कहीं खड़े रहेंगे।